अतुल लोंडे पाटिल, पर तेल तो ले रहे हैं ना। तेल ले रहे नहीं ले रहे इसका सवाल नहीं है संदीप भाई। सवाल यह है कि हम सार्वभौम राष्ट्र है या नहीं है। सवाल यह है कि अमेरिका हमारी तरफ से निर्णय लेगा या हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनको इस जनता ने भरोसे के साथ चुन के दिया है, वो ले ही नहीं सकते। अभी यही एसआर तो का मुद्दा नहीं लाना है कह मुझे रहे हैं कि हम ले लेकिन रहे अभी हैं, आप अभी देश हमने के- बंद कहां किया, हम ले रहे हैं, अब और ले लेंगे। देश के पहले भी तो 1% ही तेल लेते थे 2022 से पहले, जहां सस्ता मिलेगा ले लेंगे। तो 2022 के बाद में हमको सस्ता मिल रहा था, हम ले रहे थे। सस्ता महंगा ये बात ही नहीं है, अमेरिका बताएगा हमें। और हम किस बात के लिए झुक रहे, बताइए ना। एप्स्टीन फाइल में फंसे हैं या फिर अदानी के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप निर्णय नहीं ले पा रहे। एप्स्टीन फाइल में नाम आता है कि नाच गाना करके आए हैं। ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री भारतवर्ष के 5000 साल की सभ्यता जब कमजोर थे तब नहीं झुके। अब तो ये नया भारत है ना, ये नाचने गाने वाला नया भारत है क्या? अमेरिका क्यों लेगा निर्णय? पूरा विपक्ष, पूरा 140 करोड़ जनता साथ में है। मैं वही तो मैं कह एक रहा इंटरव्यू हूं, देख रहा था संदीप हमने भाई, सारा तेल लेना वो बंद इंटरव्यू कहां में- कर दिया? भाई संदीप भाई, वेनेजुएला से आपको तेल लेना पड़ेगा, ट्रेड डील आपको करनी पड़ेगी। हम कुछ भी नहीं देंगे, हम 0% टैक्स देंगे, वो हमें 15% टैक्स देंगे, 18% टैक्स देंगे। एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नॉन टैरिफ बैरियर हटा दिए गए। किसने लिए ये निर्णय? 4 बार से हम बाहर क्यों आए? 4 बार तो आपकी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट थी ना। आज वो पत्रकारों आपने से खुद मिले, उसको कभी बोस्ट किया था उन्होंने प्रधानमंत्री सीधा ने? सीधा भरोसा दिया है तेल के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करते? हर बात में सवाल से संदीप सवाल भाई- उठाना, ये कौन सी देशभक्ति है? संदीप भाई, अब आपके और मेरे दोनों के बीच की बात बताता हूं मैं। आपके बेटा बेटी की शादी मैं तय करूंगा या आप करोगे? ये व्यक्तिगत सार्वभौमता भी है। इस देश की सार्वभौमता ये, आप महंगा खरीदो सस्ता खरीदो। अगर तेल नहीं मिल रहा, महंगा खरीदना पड़ा तो दिक्कत क्या है उसमें? लेकिन अमेरिका बताएगा हमें और हम सर झुकाकर उसको हाँ हाँ करेंगे। मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। अभी आपने बताया ना, क्रिस्टोफर ने आकर कहा यहां पर बताया ना, वो वैसे बेसेंट लेगा निर्णय, अमेरिका लेगा। सवाल यह है कि सवाल हमारी देश की सरकार जो सार्वभौम है वो अपना निर्णय क्यों नहीं ले पाती है देश के लिए? तो जब लेना होता है लेते हैं ना। निर्णय अमेरिका भाई, क्यों लेगा? कल हमें लगा कि अब हमें संवेदनाएं जाहिर करनी है, शोक संदेश देना है, हमने कल दिया। आप पहले बड़े पीछे पड़े हुए थे, आपके पेट में बड़ा दर्द हो रहा था, शोक संदेश क्यों नहीं दिया, शोक संदेश क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा है कि ईरान जो है वो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। पहलगाम में अटैक होने के बाद सबसे पहले अगर किसकी तीखी प्रतिक्रिया आई होगी उसके खिलाफ में, तो ईरान की थी। 4 बार का स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हमें चाइना को चेक एंड मेट कर सकते हैं हम रेड सी और हॉर्मुज में, वो उन्होंने हमें दिया है, जहाँ से हमको मिडिल ईस्ट और यूरोप में हम जा सकते थे। वो हमें पाइपलाइन से तेल देने के लिए तैयार है, हर हमारे वक्त में खड़ा रहा वो। और उसके ऊपर अटैक होने के बावजूद हम लोग अगर ऐसा उनकी सार्वभौमता का संरक्षण नहीं कर सकते, उनके पीछे नहीं खड़े रह सकते, तो फिर हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? आज चाइना ये एक नैरेटिव फैला रहा है पूरे देश में कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप छोड़ दी है भारत ने। भारत अभी इजराइल और अमेरिका के एक्सिस में चला गया है। हम हमारे खुद के रीजन में जहां बैलेंस ऑफ पावर की बात आती है वहां हम अकेले थकेले पड़ रहे तो हैं। मतलब आप कह रहे हैं अब क्या रशिया भी हमने हमारे साथ अपना नहीं रुख होगा। और रवैया रशिया, बदल लिया? ईरान, एक सेकंड पाकिस्तान। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, ये अमेरिका इजराइल जो हमले कर रहा है, हम उनकी तरफ जाते ज्यादा दिख गए हैं? ईरान के प्रति संवेदनाएं, शोक संदेश देने में भी हमने कुछ जरूरत से ज्यादा हीला हवाली नहीं कर दी है क्या? परंपरागत रुख और रवैया और जो हमारी विदेश नीति थी उससे हम थोड़ा इतर चले गए क्या? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शिया धर्म गुरु अली खैवानी साहब की मृत्यु पर अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो तो सरकार ने कर दी, तो अब आपने भी कर दी। 6 दिन आप भी चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं, मैं इसके नहीं, पहले बीजेपी बुरा मान जाएगी। नहीं, इसके पहले हम लोग कर चुके, लेकिन आपके चैनल पे मुझे अभी बुलाया, इसलिए मैंने नहीं, आपके कब चैनल किया के आपने? माध्यम से औपचारिक भी इस तौर पर बात को कब किया? कब जिस किया? दिन ये घटना घटी है उसके अगले दिन ही मैंने प्रेस नोट जारी करके इसको क्लियर किया। वो तो सबके बारे में कह दिया कि दोनों तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो बैलेंसिंग एक्ट होती है।
ब्रजमोहन जी, पर पिछले दिनों में कुछ ऐसा नैरेटिव चला ना, इजराइल और अमेरिका ही मानवता के, भारतीय परंपराओं के अनुरूप काम कर रहे हैं और ये ईरान तो जी दुश्मन मुल्क है। ये बताने की कोशिश की गई ईरान में मर गए, हमें क्या लेना देना, हमारे हित तो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। पहले 4 दिन तो इसी में बीत गए ना। संदीप जी, सरकार ने इस ढंग का कोई भी संदेश नहीं दिया है जिसमें कि उनको समर्थन दिया हो या ये कहा हो कि जो हत्याएं हो रही हैं उसका मुख्य समर्थन भारत सरकार की ओर से, ऐसी स्थिति नहीं है। ये बात सच है कि विदेश नीतियों में कई बार चीजों का मूल्यांकन करने के उपरांत उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है और उसको किया है। वो वहां पे कोई उनके पास सरकार में कोई पद नहीं था, इसको थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा। वो धार्मिक गुरु थे, वो धार्मिक गुरु के लिए एक संदेश सर्वोच्च नेता भी थे, सर्वोच्च नेता भी थे ईरान के। और ये क्रिस्टोफर लैंडो जो ये उप विदेश मंत्री, ORF आशीष बॉम्बे में ही हुआ था ना, मुंबई में तो आपकी सरकार है ब्रजमोहन जी। ये इनका एक मिनट सुनिए ना, इनका एक विदेश मंत्री वो कहता है भारत को ये समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं करने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। वो फायदा उठा ले गया। हम भारत को अमेरिका के साथ मुकाबला नहीं करने देंगे, अमेरिका फर्स्ट है। हमारी जमीन पर आकर ऐसा दुस्साहस कर जाता है और हम विरोध नहीं करते, मतलब अमेरिका फर्स्ट। इस समझौते में अमेरिका का फायदा हम नुकसान उठाएं और वो खुलेआम कह रहा है हमारी जमीन पर। संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बात सच है कि इस समय अमेरिका के प्रति जिस प्रकार वो कह रहा है और जिस प्रकार से हमारी चुप्पी है, उससे निश्चित रूप से संदेश जा रहा है। लेकिन इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि हमारी जो विदेश नीति है उसका कोई संचालन अमेरिका से हो रहा हो। संचालन वो बता रहा है अमेरिका फर्स्ट, हम भारत को फायदा नहीं लेने देंगे। फिर हम पर एहसान जताया जा रहा है, हाउ डेयर दे। इस बात पर तो मेरा खून खौल जाता है जब भी मुझे याद आता है कि हम भारत को मोहलत देते हैं 30 दिन और खरीद ले रूस से। पर संदीप जी, Why are we tolerating this nonsense? These idiots! How dare they attack the sovereignty of my nation? संप्रभुता का मजाक बना लिया संदीप जी। जो इन जमूरों ने, ये जमूरे। संदीप जी, विदेश नीति थोड़ा ठंडे दिमाग से भी चलती है। अच्छा। रूस से अभी भी हमारा ट्रेड जारी है। रूस से अभी भी हम चलिए, सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।